हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय चैनल निफ्टी क्वीन। दोस्तों अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे। इससे पहले अपन बात करेंगे कि अपन ने पिछली बार क्या एनालिसिस की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल अपन ने एनालिसिस रखी थी। क्या एनालिसिस थी अपनी कि अगर 18,030 के ऊपर मार्केट निकलेगा, है ना, तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे, ठीक है। और अगर 17,850 यानी कि 60 के पास में, इस वाले पॉइंट की मैंने बोला था कि इसके पास में अगर मार्केट आएगा तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। मान लीजिए गैप डाउन ओपन होती मार्केट या फ्लैट ओपन होके भी इसके पास आती तो अपन कॉल की पोजीशन ही लेते, इसके नीचे अपन पुट की पोजीशन लेते। ये सब डिस्कस मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए पहले आज की बात कर लेते हैं। आज क्या किया, मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी, इस लाइन के ऊपर भी निकली, लेकिन बिल्कुल 2 मिनट के लिए मार्केट ऊपर निकली, तुरंत नीचे आ गई। 2 दिन से मार्केट क्लोज थी, अपन को पता है, और ओपन गैप अप हो रही है। और गैप अप ओपन होते से ही अगर अपन ट्रेड ले रहे हैं तो इसको बोलेंगे कि अपन को ट्रेडिंग की लत है। अपन बहुत ही एक्साइटेड थे कि मार्केट ओपन हो, अपन ट्रेड ले। तो इस तरह की गलती अपन नहीं करेंगे। अगर अपन प्रोफेशनल ट्रेडर है, अगर अपन प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर अपन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली अपन इस तरह की गलती नहीं करेंगे। कभी भी अपन मार्केट में एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं लेंगे। हमेशा अगर मार्केट 2 दिन से क्लोज है तो अपन शांति से देखें मार्केट को, 5 से 10 मिनट अपने पॉइंट पे अगर सस्टेन हो रही है तो ट्रेड ले। अगर ट्रेड छूट भी जाती है तो छूट जाने दे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम अपनी जो कैपिटल है वो जरूर सेव अपने को करना है। तो अब देखिए क्या हुआ, मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दी। अपन प्लान किस आधार पे बनाते हैं, पहले इस चीज को समझते हैं अपन। देखिए जैसे अपन ने पिछली बार जो एनालिसिस की थी उसमें अपन ने एनालिसिस की थी कि अगर मार्केट यहां तक भी आती तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे। ये अपन ने क्यों बात की थी, इस बारे में अपन बात करते हैं। देखिए जो बड़े ट्रेडर रहते हैं, जिसे अपन बिग मनी कहते हैं, म्यूचुअल फंड है या जो भी है बिग मनी, जो मार्केट को चलाते हैं, अपन कह सकते हैं कि जिनकी मनी मार्केट में अगर आती है तो मार्केट बढ़ने लगता है, और अगर वो पैसे निकालते तो मार्केट नीचे जाने लगता है। जब वो एनालिसिस करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अधिकतर इंट्राडे के लिए एनालिसिस नहीं करते, यानी कि वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस नहीं करते। अपन क्या करते हैं, इंट्राडे के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब कि अपन 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, पोजिशनली ट्रेड देखते हैं, और उनको मार्केट का फंडामेंटल का भी नॉलेज होता है। फंडामेंटल नॉलेज का मतलब है कि उनको मार्केट के बारे में बहुत सारी जानकारियां है कि 2 से 3 महीने में कौन सा बजट आने वाला है, कौन सा चुनाव आने वाला है, किस चीज का इफेक्ट मार्केट पे होना है। ये सब चीजें जो बड़े प्लेयर रहते हैं वो जानते हैं, है ना। सबसे पहला उनका प्लस पॉइंट यही रहता है, उनके पास बहुत सारी चीजें का नॉलेज, मार्केट का फंडामेंटली नॉलेज रहता है। एक तो ये अपन क्या करते हैं, प्योरली टेक्निकल एनालिसिस करते हैं ना। तो वो जो एनालिसिस करते हैं उस पर वो पोजिशनली ट्रेड लेते हैं, मतलब कि 3 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, या फिर 1 महीना, 1 वीक, इस तरह की एनालिसिस वो करते हैं, और इस तरह से ही पैसा डालते हैं इतने दिनों के लिए। वो इंट्राडे में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहते, और अपन रिटेल ट्रेडर ज़्यादा करके क्या करते हैं, इंट्राडे की तरफ आकर्षित होते हैं ना। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि जो इंट्राडे एनालिसिस रहती है, जितनी अपन कम टाइम फ्रेम पे जाते हैं वहाँ पे जो उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी है वो धीरे धीरे घटती जाती है। जितनी कम टाइम फ्रेम पे जाएंगे अपन, जैसे जैसे टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे, जैसे 15 मिनट करी, 30 मिनट करी, 45 मिनट करी, अगर 45 मिनट की टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं और 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तो जो 45 मिनट की टाइम फ्रेम पे अपन जो एनालिसिस करते हैं उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है, और 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम जो एनालिसिस कर रहे हैं उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। तो जितनी कम टाइम फ्रेम पे अपन एनालिसिस कर रहे हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी है सही होने की वो उतनी ही कम रहती है ना। पहली बात तो ये, तो अपन क्या करते हैं, इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते हैं। इंट्राडे में अपन को बिल्कुल भी फंडामेंटली अगर नॉलेज नहीं भी है तो भी अपन ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्योंकि अपन प्योरली उसमें क्या करते हैं, टेक्निकल लगाते हैं कि चार्ट क्या चीज़ दिखा रहा है, चार्ट में कहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है, कहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, इस आधार पे अपन ट्रेड करते हैं ना। मतलब कि प्योरली टेक्निकल, क्योंकि इसमें एक दिन में कोई फंडामेंटल नॉलेज होना नहीं होना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर फंडामेंटली भी नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो अपन केवल टेक्निकल के आधार पर भी इंट्राडे ट्रेड कर सकते हैं। पहली बात तो ये। तो अपन क्या करते हैं, जैसे देखिए पिछली बार क्या हुआ था, मार्केट में तेजी से बाइंग आई थी, मार्केट ओपन हुई, उसके बाद नीचे जाने का प्रयास किया और इसमें बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद जो मार्केट ने क्लोजिंग दी वो ऊपर ही दी, है ना, नीचे नहीं आई वापस से। मतलब कि मार्केट नीचे ओपन हुई और ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो अपन ने क्या करा, अपन को एक चीज दिखाई दी कि हाँ मार्केट में बायर है, मार्केट में बायर है, तभी जाके उन्होंने ऊपर ही क्लोजिंग करवाई है। अब आज क्या हुआ है मार्केट में, देखिए आज ये हुआ है कि मार्केट ने ऊपर ओपनिंग दी
और नीचे आके क्लोजिंग दी। मतलब कि सेलर भी अपने को आज सेलर दिखाई दे रही कि हाँ मार्केट में सेलर है, तो अपन आज सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एनालिसिस को ध्यान में रखेंगे। उस दिन अपन ने बायर पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस को ध्यान में रखा था, इसलिए अपन ने ये बात की थी कि यहाँ तक अपन कॉल के बारे में सोचेंगे। आज अपन जो एनालिसिस करेंगे उसमें अपन कहीं ना कहीं यहाँ पे पुट के बारे में सोचेंगे, है ना, ये चीज मैं बताऊंगा आगे। तो इस तरह से अपन मार्केट का एक दिन का ट्रेंड देख के इंट्राडे के लिए एनालिसिस करते हैं। नॉर्मली यही मेरी एनालिसिस का जो तरीका रहता है वो ज़्यादा करके ऐसा रहता है। दूसरी चीज़, अगर आप देखोगे क्या चीज़ अपने को मार्केट में दूसरी चीज़ दिखाई दे रही है, एक चीज़ अपन को मार्केट में दिखाई दे रही है कि मार्केट ने जो पिछले दिन का जो लो लगाया है उसके नीचे आकर भी मार्केट ने अभी क्लोजिंग नहीं दी है। तो मार्केट अभी कोई इतनी ज़्यादा वीक नहीं हुई है। केवल एक काम जरूर मार्केट में हुआ कि गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई है और इसमें तुरंत सेलिंग आई है, इसलिए थोड़ा सा अपन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखेंगे। ठीक, अब किस तरह से अपनी एनालिसिस होना चाहिए, क्या करेंगे अपन, देखिए सिंपल सा अपन रखेंगे। आज मार्केट ने बहुत देर तक यहाँ से क्या किया है, रेसिस्टेंस लिया है। कहाँ से, अगर अपन देखें तो यहाँ से मार्केट ने बहुत देर तक टाइम बिताया इसको। जब वापस आई मार्केट तो इसको बार बार इसने कोशिश की कि ऊपर निकाल दे, लेकिन नहीं निकाल पाई और नीचे आ गई ये मार्केट, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक सेलर का जोन अपन मानेंगे। ठीक, पहली बात ये। दूसरी चीज, मार्केट ने क्या किया है, एक बार यहाँ पे इस पॉइंट को ब्रेक करने की कोशिश की, फिर से मार्केट आई, फिर यहाँ पे इसको ब्रेक करने की कोशिश की, फिर से मार्केट आई, फिर से ब्रेक करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई और क्लोजिंग यहाँ पे आकर दी है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट है जहाँ पे बायर अपना जोर लगा रहे हैं कि मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं आने दे। तो बहुत सिंपल अब अपनी एनालिसिस हो जाएगी। अगर अपन ने ये दो पॉइंट देख लिए कि बायर कहाँ से एक्टिव हो रहे हैं और सेलर कहाँ से एक्टिव हो रहे हैं, तो अपनी एनालिसिस आसान हो जाती है ट्रेडिंग करने के लिए। तो क्या करेंगे अपन, मान लिया जाए मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है ना, वापस से गैप अप ओपन होती है, तो अपन को लगता है कि यहाँ पे सेलर एक्टिव हो रहे हैं, इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं कि इस पॉइंट के ऊपर मार्केट नहीं निकले, तो अपन यहाँ तक अब पुट के बारे में सोचेंगे, है ना। अगर इसके ऊपर निकल गई तो अपन एसएल दे देंगे मार्केट को। मतलब कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है या मान लिया जाए बिल्कुल इसके पास ओपन नहीं हुई, यहाँ पे हुई, तो अपन वेट करेंगे कि थोड़ा सा एक यहाँ तक का अप दे मार्केट। अगर मार्केट 17,990 के पास अपने को मिलती है, ठीक है, 17,990 के पास अगर मिलती है, तो अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। 18,001 का अपना जो है कि एसएल रहेगा, ठीक है, 18,001 का अपना एसएल रहेगा, और जो अपना टारगेट रहेगा वो टारगेट कहाँ तक का रहेगा, तो 17,890 तक का अपना टारगेट रहेगा। 100 पॉइंट का अपन टारगेट रखेंगे और 20 पॉइंट के आसपास का अपना एसएल बन रहा है। तो एक ट्रेड तो ये हो गई। दूसरी, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड आती है 17,859 यानी कि 60 को ब्रेक करती है, तो अपन पुट की पोजीशन लेंगे। कहीं ना कहीं अपन को लगेगा कि हाँ, जो बायर ट्राई कर रहे थे वो अब वापस से अब अगर इसके नीचे निकलेगी तो वो अपनी हिम्मत हार जाएंगे और उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो मार्केट फिर तेजी से नीचे जा सकती है। तो 17,860 के नीचे अगर मार्केट निकलती है तो अपन यहाँ कहीं पे पुट की पोजीशन लेंगे, जो अपना टारगेट रखेंगे 17,760 तक का अपन नीचे की साइड टारगेट रखेंगे, यानी कि 100 पॉइंट का टारगेट अपन नीचे की साइड रखेंगे, जो कि यहाँ तक का अपना टारगेट रहेगा। ठीक, ये हो गई। अब दूसरी बात, मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन हुई या फ्लैट ओपन होके इसको ब्रेक कर गई, ठीक है, इसको ब्रेक कर गई, इसके ऊपर सस्टेन कर गई, 18,010 के ऊपर अगर मार्केट निकल गई तो अपन सी की पोजीशन लेंगे। 17,990 का अपना 20 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, इसके बदले में टारगेट अपन ऊपर की साइड 100 पॉइंट का अपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल एनालिसिस है। अगर इसके नीचे मार्केट मिलती है पुट की पोजीशन, अगर इसके ऊपर निकल जाती है, सस्टेन कर जाती है, अपन कॉल की पोजीशन ले लेंगे। नीचे भी 100 पॉइंट का टारगेट है, ऊपर भी 100 पॉइंट का टारगेट है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके या गैप डाउन ओपन होके इसके नीचे निकलती है तो भी अपन पुट की पोजीशन लेंगे, जो टारगेट रहेगा अपना 17,760 तक का रहेगा। ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने वीकली एनालिसिस में देखा होगा। तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है मार्केट का, इस पॉइंट को अपन को जरूर में ध्यान रखना है, जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी आज क्या किया, बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी से ज्यादा बुलिश ओपनिंग दी थी, इसने क्लोजिंग यहाँ पे दी थी और गैप अप ओपनिंग दी। जो अपन ने टारगेट रखा था उसी के पास में मार्केट ने ओपनिंग दे दी और वहीं से फिर मार्केट में एक सेलिंग स्टार्ट हो गई। और जो अपन ने पॉइंट बनाए थे उनका भी बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट मार्केट ने किया। यहाँ तक अपन ने कॉल के बारे में सोचा था, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया। इस पॉइंट के ऊपर अपन ने कॉल के बारे में सोचा था, यहाँ से भी मार्केट ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बना के इसके नीचे आई है। तो अब क्या करेंगे, वापस से वो का वही सिस्टम रहेगा। क्या रहेगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती तो इसके पास में पुट की पोजीशन वापस से ना, कहीं ना कहीं यहाँ से आज सेलर एक्टिव हुए हैं, तो फिर से अगर मार्केट 42,450 के पास में मिलती है अपन पुट की पोजीशन लेंगे।
ठीक है। यहाँ पे अपना जो एसएल रहेगा 30 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा, इसके बदले में अपना जो टारगेट रहेगा 42,161 तक का अपना नीचे की साइड टारगेट रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाती है, सस्टेन करती है, ठीक है, मतलब कि 42,470-80 के ऊपर अगर मार्केट निकल गई इस पॉइंट के ऊपर, तो अपन कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन लेंगे, 42,665 तक का ओपन ऊपर की साइड टारगेट रखेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे की साइड आती है, 42,050 के नीचे निकलती है, अपन पुट की पोजीशन लेंगे, 40 पॉइंट का अपना एसएल रहेगा और इसके बदले में अपना टारगेट रहेगा लगभग 250 पॉइंट का नीचे की साइड टारगेट। तो इस तरह से अपन बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, स्टॉप लॉस को जरूर फॉलो करें। अगर आप कोई सी भी ट्रेड ले रहे हैं, जो भी आपने स्टॉप लॉस सोचा है, जो भी आपने प्लान बनाया, उस स्टॉप लॉस को अगर मार्केट हिट कर रही है, डेफिनेटली उस ट्रेड में से आप निकल जाए। कभी भी मार्केट से फाइट करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि अगर अपन एक दिन में मार्केट से फाइट कर ली, केवल एक दिन अपन ने फाइट कर ली, तो जो अपन 10 दिन में प्रॉफिट लिया है वो 10 दिन का प्रॉफिट मार्केट एक ही दिन में ले जाती है। इसलिए कभी भी फाइट नहीं करें, क्योंकि अपन जरा सी सब प्रॉफिट इकट्ठा करके अपनी एक जो कैपिटल है वो बढ़ाते हैं, थोड़ी सी इकट्ठा करते हैं। 10,000 रुपये का प्रॉफिट अपन 10 दिन में करते हैं और एक ही दिन अगर अपन ने मार्केट से फाइट कर ली तो 10,000 का 10,000 मार्केट ले जाती है और साथ में अपनी मूल जो पूंजी है वो भी लेके जाती है। तो इस तरह की गलती कभी भी नहीं करें फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।